नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सोलन पहुंचे, जहां पर उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यशाला का दौरा किया और पथ परिवहन निगम को आ रही समस्याओं को जाना। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बरसात से पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। आपदा की इस घड़ी में सरकार प्रदेशवासियों के साथ है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस बार प्राकृतिक आपदा से हिमाचल में अप्रत्याशित नुकसान हुआ है। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने आगे जताया कि केंद्रीय टीम केंद्र के समक्ष जब नुकसान का लेखा जोखा रखेगी तो केंद्र सरकार उदारता के भाव से हिमाचल प्रदेश को मदद करेगी। केंद्र ने क्या मदद की है? अब तक जो हमें पैसा आया है वो पैसा जो हमारा पैसा है, जो हमें आना ही है, वो पैसा हमें आया है। चाहे वो पहली किस्त हो या सेकंड किस्त को एडवांस करने की बात हो, लेकिन वो स्टेट्स को जो पैसा आता है उस किट्टी में जो हमारा शेयर बनता है वो पैसा है। लेकिन हमारा 315 करोड़ रुपया तो अभी तक केंद्र के पास फंसा हुआ है, जिसकी कि हम आग्रह कर रहे हैं कि अब ऐसे माहौल में तो आप हमें वो पैसा हमारा दे दें। और दूसरा, केंद्रीय टीम आई है, केंद्रीय टीम ने भी सारा देखा है। ब्यूरोक्रेसी पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के सवालों के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री चौधरी चरण कुमार ने नसीहत दी है कि उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के साथ तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं वर्तमान कैबिनेट का सबसे सीनियर मिनिस्टर हूं। जो भी मेरे साथ सेक्रेटरी रहा है वह बाद में चीफ सेक्रेटरी तक बना है। उन्होंने कहा कि कई बार अफसरशाही की सोच से काम करना पड़ता है तो कई बार उन्हें अपनी सोच देनी पड़ती है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच कोई मतभेद नहीं है। हर किसी बात पर विरोध करना लोकतंत्र का प्रोसेस है। ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी को मंत्रिमंडल में नहीं है। ये मेरे टाइम में मैं चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेस्ट का रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे पास जो भी ब्यूरोक्रेट मेरा सेक्रेटरी रहा है वो सारे के साथ बाद में चीफ सेक्रेटरी बना। तालमेल बनाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, वो चीज़ें जो है वो फाइल के ऊपर डिस्कस करनी पड़ती है। जो इलेक्टेड बॉडी होती है उसी की रेट परवेल होती है। सरकारी पदाधिकारी जो है वो अपना व्यू पॉइंट दे सकता है, लेकिन जहाँ डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो कैबिनेट होती है, सरकार का मंत्री जो है वो डिसीजन बॉडी का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को आपदा के समय विफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में जहां वर्तमान कांग्रेस सरकार इससे निपटने में विफल हुई है तो बरसात से पहले ही गंभीरता से तैयारी नहीं की गई थी, जिसके कारण ऐसी विपदा हिमाचल प्रदेश में आई है। प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार अभी तक भी बहुत से सड़क मार्गों को बहाल नहीं करवा पाई है। वहीं विद्युत विभाग बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बहाल नहीं करवा पा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। अन्य जरूरत की वस्तुओं का भी अभाव हुआ है। इन सारी परिस्थितियों से निपटने में वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल रही है। जितना काम जल्दी होना चाहिए बिल्कुल स्लो, मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल बंद पड़ा है। सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता है कि हम 4 दिन कुल्लू मनाली में रहे, ठीक है, आपने भ्रमण किया, लेकिन असली मदद उन एयरफोर्स के, आर्मी के जवानों ने की, एनडीआरएफ ने की। उन्होंने लोगों को बचाया भी, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। केंद्र सरकार ने 2 किस्तें देकर मदद की। जो किस्त दिसंबर में आने वाली थी वो पहले दे दी। केंद्र ने टीम भेजी है, पूरा उसका जितना नुकसान हुआ है उसको देख के गई है, कलम बंद किया है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कूड़ा खुले में फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को स्थानीय पार्षद उमंग वंगा के साथ महापौर सुरेंद्र चौहान ने माल रोड का दौरा किया। इस दौरान निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे और माल रोड पर 20 नए डस्टबिन लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि माल रोड पर डस्टबिन काफी कम है और लोगों द्वारा यह डस्टबिन लगाने की मांग जो है लगातार की जा रही थी। लोग ऐसे ही कूड़ा ना फेंकें, इसको लेकर 20 नए डस्टबिन माल रोड पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी यहां पर खुले में कूड़ा फेंकेगा उस पर निगम कार्रवाई करेगा।
कुछ दिनों से शिमला के आसपास के जो माल रोड का क्षेत्र है, लक्कड़ बाजार का, ब्रिज का, वहाँ से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि पुराने डस्टबिन जो है लगे हुए हैं, उसमें गंदगी बहुत पड़ी रहती है। उसी संदर्भ में आज हमने लगभग माल रोड, रिज और लक्कड़ बाजार में लगभग 20 डस्टबिन लगने हैं। पुराने पैटर्न पे उस हिसाब से लगेंगे। उसके अंदर हम जो नए उसका जो कैरी उसका खींचने का सिस्टम है वो अंदर ही लगाया हमने। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग अपने मेरे साथ यहाँ लोकल पार्षद थी, जो हमारी मैडम भी है, डिप्टी मेयर थी, उमंग जी थी, गीतांजलि भागरा जी थी। पूरे प्रदेश में अब भी भारी बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। आपदा का दंश झेल रहे कुल्लू जिले में लगातार लैंडस्लाइड से सामान्य जीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौट रहा है। बंजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र शोरी ने आज पंचायत प्रतिनिधियों के साथ गड़सा घाटी के विभिन्न गांवों में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और व्यक्तिगत रूप से लोगों को हुए नुकसान का जायजा लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार और यातायात के समूचे साधन अभी तक बहाल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक सही से आपदा से हुए नुकसान का भी आकलन नहीं हो पाया है और न ही राहत पहुंचाई जा सकी है। तो आपको बता दें कि लगातार क्षेत्र में भारी बारिश के चलते जो है नुकसान हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जो है यातायात भी पूरी तरीके से ठप हो गया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार भारी बारिश का दंश झेल रहे कुल्लू में लोग बेहद ही परेशान हैं। कई लोगों के घरों में पानी जा भरा है, जिसकी वजह से उनका जो आशियाना है वो भी उनसे छिन गया है। वहीं आपको बता दें कि लोगों को किसी भी प्रकार की जो सहायता है वो अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। इस तरह की जानकारी भी जो है जनता के द्वारा लगातार दी जा रही है। देख रहा हूं कि भुंतर तहसील में इस आपदा की घड़ी में तहसीलदार का पद खाली पड़ा हुआ है और जब पूरे भुंतर तहसील के अंदर चाहे मणिकर्ण वैली हो, चाहे गड़सा घाटी हो, चाहे बिहार का इलाका हो, चाहे बिजौरा का क्षेत्र हो, 9-10 जुलाई के बाद जब ये भारी बरसात हुई और बहुत सारे घरों के अंदर नुकसान हुआ है, सड़कें टूटी है और लोगों की जमीनें बह गई है, लोगों के घरों के आगे डंगे गिर गए। ऐसे में हम इस सरकार का देख सकते हैं कि ऐसे हालात में जब इतनी बड़ी विपदा आई है, सरकार कितनी गंभीर है, कितनी संवेदनशील है जनता के। सिरमौर क्षेत्र में भारी बारिश अब लोगों के लिए आफत बनकर रह गई है। आपको बता दें कि बारिश से पच्छाद उपमंडल की नैना टेक्कर पंचायत के गांव थलपा में 3 मकान गिरने की कगार पर है। वहीं आपको बता दें कि कुदरत की कहर से अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर बनाए आशियानों को गिरने की कगार पर देखकर तीनों परिवारों ने प्रशासन से राहत की गुहार लगाई है। वहीं थलपा के ग्रामीणों ने एसडीएम को अपनी मांगों से अवगत कराया है। आपको बता दें कि उनके गांव में एक निजी होटल का निर्माण किया जा रहा है। होटल मालिक ने थोड़े से क्षेत्र में ही लगभग 7 बोरवेल करवाए हैं और होटल कैंपस के पानी की निकासी भी स्थायी रूप से नहीं की गई है, जिस कारण उनकी पूरी जमीन और खेत बह चुके हैं। यही नहीं, कैंपस से भारी बारिश का पानी आने से अब उनके घर भी गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण जनजीवन अभी पटरी पर लौट नहीं पाया है। ऐसे में मौसम विज्ञान ने 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने हिमाचल में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी भी दी है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि 28 जुलाई तक प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जुलाई माह में 385 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि 109% ज्यादा है। तो आपको बता दें कि लगातार बरसात का सिलसिला जो है वो शिमला में जारी है और इसी के बीच जो है मौसम विज्ञान के द्वारा एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है, जिसमें मौसम विज्ञान को देखते हुए बारिश को जो है येलो अलर्ट इलाके में जारी किया गया है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा चेतावनी दी गई है कि जो लोग पर्यटन के तौर पर और जो इलाके में रह रहे हैं उनको खास चेतावनी है कि नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि आगामी दिनों में भारी बारिश होने की आशंका जो है जताई जा रही है।
एक्टिव वेट स्पेल चला है, ये आगामी 5 से 6 दिन जारी रहने की संभावना है। इसके चलते देखिए अभी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल पूरे हिमाचल में ही होने की संभावना है। साथ ही हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। जो हमारे प्लेन और मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हैवी रेन वो 1-2 स्थानों में होने की संभावना है। साथ में लाइटिंग थंडरस्टॉर्म एक्टिव होने की संभावना रहेगी इसी दौरान। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान अभी सामान्य चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, मैक्सिमम टेम्परेचर भी और मिनिमम टेम्परेचर। हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 महीने से विभिन्न पोस्ट कोड के परिणाम लंबित पड़े हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने के बाद सभी भर्तियां लटकी हुई हैं, जिसको लेकर अब बेरोजगारों के सब्र का बांध भी टूट गया है। विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों ने आज शिमला सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। आपको बता दें अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 से 20 साल तक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और अब सरकार ने 7 महीनों तक रिजल्ट लटका कर रखा है। सीएम हर बार जल्द रिजल्ट निकालने की बात कहते हैं, लेकिन अभी तक एक भी रिजल्ट नहीं निकाला गया है। इस तरह से अभ्यर्थियों को गुमराह करना अब बर्दाश्त नहीं होगा। अभ्यर्थियों का लगातार यही कहना है कि सरकार जब तक रिजल्ट नहीं निकालती है तब तक अभ्यर्थी यहीं डटे रहेंगे। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 महीनों से विभिन्न पोस्ट कोड के परिणाम बीच में लटके हुए हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। और साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी के लिए हम बेहद ही मेहनत के साथ पूरे लगन लगाव के साथ जो है प्रयास करते हैं और उसके बाद रिजल्ट परीक्षा दी जाती है और जिसके बाद अब रिजल्ट ना आने की वजह से उनमें बेहद ही निराशा है, जिसको लेकर उनकी एक ही मांग है कि सरकार बार बार रिजल्ट निकालने के लिए घोषणाएं करती है, लेकिन कोई भी रिजल्ट निकाला नहीं जाता है। सचिवालय पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थी आपके सामने खड़े हैं और लगातार हम 20 तारीख से यहाँ पे सचिवालय के चक्कर खा रहे हैं। इससे पहले भी हम लगातार 10 से 12 बार सीएम साहब से मिल चुके हैं और लगातार आश्वासन के बाद भी सरकार ने हमारे रिजल्ट नहीं निकाले हैं। जैसा कि हमने 20 तारीख को भी डीसी ऑफिस के बाहर एक हड़ताल की थी, उससे बाद भी लगातार 5 दिन से हम शिमला में के चक्कर खा रहे हैं और अलग अलग ऑफिस और अलग अलग माध्यम से हमने सरकार के समक्ष बात रखने की कोशिश की है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है और हमारे रिजल्ट नहीं दे रही है। लगातार हमें 7 मंथ हो चुके हैं और रिजल्ट को जांच के नाम पर लटकाया गया है। रिजल्ट है उनको डिक्लेयर किया जाए। मेरा पोस्ट कोड 971 है लाइनमैन का, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। वो जो है विजिलेंस के अंडर उन्होंने किया हुआ है, लेकिन पीछे जैसे मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा था 980 वालों को कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइनिंग देंगे, कंडीशनल ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन उसी बेस पे हमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं वो। तो हम यही चाहते हैं कि जो विजिलेंस की इंक्वायरी है उसको जल्दी से खत्म किया जाए और हमें जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुला पर